हरनाम जी। देखिए देखिए, ये दिल्ली के लिए सबसे शर्मनाक दिन है और शर्मनाक है कि हमने इस देश की राजधानी को क्या बना दिया है, जहां चीफ सेक्रेटरी को घर में बुला के चीफ मिनिस्टर पिटवाता हो, जहां चीफ मिनिस्टर के घर में उनकी सांसद को पीटा जाता हो, जहां पर सीएम एक्स सीएम के काफिले पर पत्थरबाजी हो रही हो, कोई एक्स सीएम जो है वो किसी पर गाड़ी चढ़ा दे रहा हो। तो इस तरीके का जो दिल्ली में एक माहौल बना हुआ है, दिल्ली पिछले 10 साल से ये पूरा ड्रामा नाटक नौटंकी देख रही है, मार पिटाई कुटाई, ये दिल्ली का नेचर नहीं था। दिल्ली में इतने शानदार तरीके से कांग्रेस की जब सरकार थी, सुकून था, शांति थी, खुशहाली थी। आज दिल्ली में क्या हो गया है? दिल्ली के चुनाव में पंजाब से गुंडे इन्होंने बुलाए हुए हैं, किसी ने हरियाणा से गुंडे बुलाए हुए हैं। दिल्ली के लोग ये कभी पसंद नहीं करते। दिल्ली के लोग चाहते हैं शांतिपूर्वक, दिल्ली के लोग समझदार लोग हैं। अगर आपने दोनों पार्टियों ने काम किए हैं 10-10 साल, तो आप अपना मैनिफेस्टो दीजिए, आप बताइए हमने पिछले 10 साल ये काम किया, आने वाले 2 साल में अभी इस दिल्ली में क्या हो रहा है? आज अरविंद केजरीवाल जी कभी वोट कटने की बात करते हैं, कभी गाड़ी चढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन वीडियोस भी तो सामने है ना, पत्थर तो फेंका गया है गाड़ी पर, उस वीडियो में हम देख रहे हैं। अरे तो जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। इतना घबराने की, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव में क्यों, ये इन्हीं के बीज बोए हुए हैं ना। जब पंजाब से आप गुंडे लाओगे, ये हरियाणा से गुंडे लाएंगे, आप गुंडों से आप प्रचार कराओगे, कौन तो कौन ला रहे हैं गुंडे? कौन ला रहे हैं गुंडे, हरनाम जी? ये दोनों आप पूरी, आज इस वक्त ये इलेक्शन कमीशन को जांच का विषय है। पूरी पंजाब की इनकी मशीनरी, गवर्नमेंट, इनके वहां के तमाम खालिस्तानी उग्रवादी यहाँ पर दिल्ली में आए हुए हैं और चप्पे चप्पे पर बैठकर वो चुनाव को खराब करने का क्या हरनाम जी, ये हरनाम जी, तो क्या वाकई जो ये केंद्र और राज्य में जो ये तकरार रहती है एलजी और दिल्ली सरकार में, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि दिल्ली सुचारू रूप से चल ही नहीं पा रही है? तमाम जो वादे किए जा रहे हैं वो भी अधूरे रह पा रहे हैं। आपने तो 15 साल राज किया ना दिल्ली में। देखिए, दिल्ली की जनता ने 10 साल ये झेला और दिल्ली की जनता को ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली में मल्टीपल अथॉरिटीज हैं और इसका समन्वय बिठाने का सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर किसी ने पेश किया था तो शीला जी ने किया था, जो अटल जी के साथ समन्वय बिठाकर, कभी किसी को एलजी का नाम नहीं पता था कि दिल्ली में एलजी होता है। आज ये एलजी के घर मिलने जाते हैं और वहां धरना देकर उसके एसी कमरे पे सो जाते हैं। आज ये एलजी में ऐसी बातें करते हैं कि इतने निचले स्तर पर दिल्ली की राजनीति आ गई है। चीफ सेक्रेटरी को घर पर बुलाकर थप्पड़ मारा जाता है, ब्यूरोक्रेसी इनका साथ नहीं दे रही। आज जितनी योजना परियोजना इन्होंने लेके आनी थी 5 साल में, क्यों इनका सहयोग समर्थन नहीं हुआ? उससे सबका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो दिल्ली का नुकसान हुआ, डेवलपमेंट नहीं। और आने वाले समय में भी जो ये वायदे कर रहे हैं, इन्होंने 2100 रुपए का वायदा किया, अगले दिन इन्हीं का महिला बाल विकास मंत्रालय खुद एक एडवर्टाइज जारी करके, अरे तो ये सिचुएशन तो आपके साथ भी हो सकती है। अगर आप जीत गए, आप आ गए, आपका मुख्यमंत्री होगा, तो भाई उपराज्यपाल तो बीजेपी का ही होगा ना। तो यही तो ये स्थिति आपके साथ भी हो सकती है फिर। ऐसा था, यही हम बता रहे हैं कि प्रीवियस प्रैक्टिस में हमने बीजेपी के लेफ्टिनेंट गवर्नर विजय कपूर के साथ काम किया है 6 साल, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया है, और उस वक्त दिल्ली में मेट्रो भी आई, उस वक्त दिल्ली में सीएनजी बसेस भी आई, उस वक्त दिल्ली में 50-60 फ्लाईओवर भी बने, उस वक्त दिल्ली में नए हॉस्पिटल भी बने, नई यूनिवर्सिटी भी बने, नई कॉलेज भी बने, स्कूल की लैंड भी अलॉट हुई, हॉस्पिटल की लैंड भी अलॉट हुई और भागीदारी योजना भी आई। तो इतनी डेवलपमेंट जब हुई थी क्योंकि समन्वय था। और दिल्ली मल्टीपल अथॉरिटीज है, या एनडीएमसी होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, डिफेंस मिनिस्ट्री दिल्ली कैंट बोर्ड के अंडर, दिल्ली कैंट बोर्ड उसके अंडर में है, फिर अर्बन आर्ट मिशन है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत डीडीए है, और फिर दिल्ली सरकार है, एमसीडी भी आज होम मिनिस्ट्री के अंडर में है। और तो ऐसा एक्ट पास हो गया, दिल्ली एक्ट जो है। लेकिन हरनाम जी, अब तो ये मामले बहुत पीछे चले गए ना। अब तो यहाँ पर मैं वही तो पूछ रही हूँ, क्या घोषणाएं, क्या आरोप प्रत्यारोप का ये दौर इतना कम हो गया था कि मामला अब हत्या के प्रयास तक जा पहुंचे? अब ये भी आरोप लगेंगे? देखिए, आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम कहां से होगा? केजरीवाल जी ने, जर्नैल सिंह इनकी एक पार्टी के एमएलए थे जिसको जर्नैल सिंह जूता बोलते थे, उसने उस वक्त तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता मारा था, और केजरीवाल ने उसको पैट्रोनाइज करके उसको टिकट दी और एमएलए बनाया, और फिर उसको सीएम का कैंडिडेट बनाया पंजाब का। तो आप अगर इस तरीके के गुंडा तत्वों को अपनी पार्टी में रखेंगे, आज इनका एक पीएस है सीएम का जो स्वाति मालीवाल को घर में बुलाकर पीट रहा है। अरे वो तो कह रहे गुंडागर्दी बीजेपी कर रही है, उन्होंने भेजे हैं गुंडे। पूजा जी बात देने दीजिए, अगर भेजे तो उसको जांच का विषय है, वो जांच होने दीजिए। अक्षय 10 सेकंड, फिर विजय जी आपके पास आ रहे हैं। मैंने काफी समय से कांग्रेस की प्रवक्ता को सुना, उनके मुंह से एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं निकला। ये सोचकर, ये देखकर
मैं काफी हैरान हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारतीय अरे जनता आप क्यों हैरान है? खुद आप उनसे अलग हुए हैं दिल्ली का चुनाव लड़ने के लिए, आपने ऐलान किया, अब आपके खिलाफ भी ना बोले। विजय शर्मा जल्दी। बीजेपी की है। देखिए पूजा जी, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में आपदा जा रही है, बीजेपी आ रही है। इनका शिक्षा का हाल हाई कोर्ट ने बता दिया था कि वहां किताबें भी नहीं थी, और जिस तरह के मोहल्ला क्लिनिक की बातें कर रहे हैं वो फर्जीवाड़ा चल रहा है। किस तरह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, नकली दवाई आ रही है। अरे कुछ तो शर्म करो यार, दिल्ली वालों में कुछ तो ठीक रहम है,